मगर मेरा जो अंकल था वो एक तरफ से वो सेल्फिश था। यानी मैं उनका बेटी की उम्र की तो है, तो उनका तो एक फर्ज था मुझे लिखाना पढ़ाना स्कूल में डालना, तो उस बात से वो वंचित था। क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा कि वो हमेशा ये कहते था कि वो साली का लड़की है, यानी उनका बड़ी साली का लड़की, वो क्या क्या उनको क्यों देखेंगे, उनका मन का भावना वो था। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन जब एक लड़का हुआ तभी वो मुझे अपना बेटी बेटी समझने लगा कि मेरा ये बेटी, क्योंकि उनको मालूम नहीं था ना बच्चे के बारे में, उनको मालूम नहीं था क्या उनके ऊपर क्या बीता, क्या दर्द है, वो नहीं मालूम था। जब उनको भगवान ने दे दिया एक लड़का यानी मेरा भाई को, तभी उनको पता चला कि सचमुच दर्द कैसा होता है। जिसका माँ बाप नहीं होता उस बच्चे को कैसा महसूस किया जाता है ना, कितना तकलीफ, तभी उनको। लेकिन जो मैंने कहा कि उन्होंने सेल्फिश था, इसका भी कारण है क्योंकि उनका जो माँ बाप नहीं था, वो भी अनाथ था मेरा जो मौसा। अभी उनको अकेला कोई बोर्डिंग में रखा था कलकत्ता में, तो उनका माँ भी विधवा थे, खुद काम करते थे, खुद खाते थे, और मतलब काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, तो उनके बेटे के लिए उनको क्या देते हैं तो वो सब मुझे नहीं मालूम। मगर मुझे इतना बाद में पता चला वो सेल्फिश क्यों हुआ था, क्योंकि उनको तो कोई नहीं था, वो भी अनाथ था, उनको भी ना प्यार मिला था ना कुछ मिला था, जिसके कारण उन्होंने सेल्फिश हुआ था। लेकिन जब उनको भगवान ने लड़का दिया था, हाँ यानी मेरा मालिक ने लड़का दिया, तभी उनको पता चला हाँ सचमुच अनाथ बच्चे को मतलब जो अनाथ होते हैं उनके ऊपर कितना दुख बीत होता है। तो वो कारण मेरा है कि मैं जब समझने लगा कि वो लोग हमारे लिए सब कुछ है, मगर वो तो नहीं था, खाना पीना कपड़ा सभी देता था, मगर जो दिल का जो दर्द, जैसे कि अपना माँ बाप ना हर बच्चे को दिखता था स्कूल बैग लेके जाते थे स्कूल में, या फिर उनका यूनिफॉर्म, उनका जो किताबें सब देते थे, लेकिन मुझे नहीं इस तरह की। और ये भी उनका ये नहीं कि उनको पैसे का कमी था भी, अगर उनको एक लड़का एक लड़की तो दोनों को स्कूल में डालते थे ना। एक बात ना, वो तो ऐसा नहीं सोचते नहीं हम लड़के को पढ़ाएंगे लड़की को नहीं पढ़ाएंगे, उनका तो फर्ज था, तो उन्होंने नहीं किया। और इसलिए कोई नहीं बोल सकता था कोई हमें इस यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाते हुए देखा, या फिर स्कूल बैग लेके या किताब लेके, जो झूठ है वो क्यों सच बनाएंगे, है ना। तभी लेकिन क्या, जब मेरा अंकल मेरा मौसा अपने लड़का को यानी मेरे भाई को पढ़ाते थे, तो भाई को तो मैं अपना समझती थी, हाँ कि वो हम भाई बहन है, इसलिए वो मेरा भाई है, मैंने उनको गोद में लिया। मेरा जितना बड़ा होते गया तो मेरा जो मौसी उन्होंने बोलते जो अभी काम पे जाएंगे, यानी मेरा अंकल जो ना ट्राम कंपनी में काम करता था मौसा। अच्छा, ट्राम कंपनी। हाँ, तो वो क्या करता था, जाते समय भाई बहुत रोता था, जब मैं उनका पापा से उनको बहुत प्यार था, यानी मेरा जो वो बाबा बोलता था मगर उनको बहुत प्यार था। तो इतना प्यार था कि वो कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकता था। कभी अंकल मौसा काम पे नहीं जाएंगे, ड्यूटी पे नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या, घर कैसे चलेगा, तो जाना तो पड़ेगा। लेकिन प्यार की जगह प्यार है, लेकिन उनको तो काम पे जाना पड़ा। अभी जाते समय उतना रोता था, फिर मेरे को बोलता, मेरे आंटी बोलता था, मतलब मेरा मौसी भाई को गोद में ले, फिर भाई को गोद में लेके मैं जाती थी अंकल को छोड़ने के लिए। और भाई रोता था ना उसको बुलाने के लिए, रोता था तो उसको ना रोए तो उनको छोड़ने के लिए आता था साथ में। अच्छा, आपका शादी वहीं पर ही हुआ था क्या, वो CID रोड में? नहीं, मेरी शादी नहीं हुआ वहाँ पे। अपने शादी नहीं, उधर नहीं शादी हुआ। अच्छा, उधर नहीं हुआ, CID रोड में नहीं हुआ। अच्छा। शादी यहाँ पे करवाया था बाद में। कहाँ पे? यहाँ पे। अच्छा, इधर ईराना घाट में? हाँ जी। अच्छा, यही मकान है? हाँ, यही मकान जी। अच्छा। तो उसके बाद जब भाई बड़े होते गए, देखा भाई बड़े हो रहे, तो उसी समय से स्कूल में लेके जाना, भाई को जितने बड़े होते गया उसका स्कूल में लेके जाना। और मेरी जो मौसी वो तैयार करके देती थी,
भाई को, लेकिन मुझे लेके जाना था स्कूल में भाई को छोड़ने के लिए। फिर मेरा जो मौसा वो जब रोते थे, यानी हाँ अमर मेशो जखन कांदतो, ये बंगाली में बहुत अच्छा होगा क्योंकि ये बंगाली कहानी है ना। तो मेरा अमर मेशो যখন কাঁদতো তখন মানে ভাই কাঁদতো তখন আমি মেশোকে ছাড়ার জন্য ডিউটি যেতাম, ভাইকে কোলে করে নিয়ে বোঝাতাম। কিন্তু ভাই তো মেশোর জন্য কাঁদতো না, তখন আমার মেশো কী করতো, ভাইকে জিজ্ঞেস কী খাবে খোকা, দোকানে গিয়ে, তো দোকানে গিয়ে বলতো নজিন খাবো, কোন নজিন খাবে, মাছ নজিন খাবো। তো ভাইকে একটা মাছ নজিন কিনে দিত, মানে লজিন। আর আমাকে না ওই ছোটো ছোটো কদমা লজিন্স আছে না, ওইটা মেশো ভাই কিনে দিত। তো আমি অনেক সময় ওটা খেতাম না, কারণ আমার মেশো না কোনো কোনো সময় নাকের মধ্যে আঙুল ঢোকাতো না, ওটা দেখে আমার ঘেন্না করতো, তাই জন্য আমি খেতাম না। আর ভাই যেটা দিত ভাইয়ের হাতে, ভাইটা ওই ভাই কী করতো, ওই হাতে রেখে দিত, কাঁদতো মেশো অফিসে গেলে, ডিউটিতে গেলে কাঁদতো। তারপরে আমি কী করতাম, ভাইকে নিয়ে মেশো চলে যেত, কাঁদতে কাঁদতে কী করবো, ওই কাঁদতে কাঁদতে মেশো অফিসে যেতাম, ভাইকে নিয়ে আবার ঘরে ফিরতাম। आपका कितना साल उम्र, हिंदी में बोलना, कितने साल उम्र में शादी हो गया था आपका? 13 साल में। 13 साल, बहुत छोटे में शादी हो गई थी। और अंकल जी क्या काम करते थे? और ट्राम कंपनी, वो जो ट्राम का जो आपका जो हस्बैंड है, हाँ आपका हस्बैंड क्या काम करते? अच्छा, वो तो होटल का कुक था। होटल कुक था, अच्छा। कलकत्ता में? नहीं कलकत्ता में नहीं, वो बॉम्बे में। बॉम्बे में जी। इधर से तो लोग जाके वहाँ जाके पहले बर्तन धोते थे मोड़ी में काम, उसके बाद भाजी सब्जी काटना सीखता है, कटिंग सीखता है, उसके बाद फिर उनको कुक का काम मिलता है। अभी कहाँ पर है उन्होंने? हाँ अभी कहाँ पर है? अभी आपका हस्बैंड कहाँ पे है? मेरा हस्बैंड नहीं है दुनिया में। अच्छा, गुजर गया? अच्छा। ओह, बहुत तकलीफ। बढ़िया। तभी तो मुझे ये सब कुछ सहना पड़ा। अगर मेरा साथ होता मेरा पति, तो क्या ये सब कुछ सहना पड़ता था? नहीं। तो वही जिंदगी, मेरा माँ बाप मर गया, वो एक दुख, एक मौसी थी, भाई थी, मेशो थी, वो उसके पास एक दुख था, पढ़ाई लिखाई नहीं किया, वो फिर शादी दिया 13 साल में, उतने कम उम्र में। फिर बाद में बॉम्बे गया, मतलब इधर रह के बॉम्बे गया, वहाँ पे एक दुख, फिर वही कहानी चालू, अनाथ अलग हो गया, यही दुनिया भर का यही कहानी हर रोज। और आपका बच्चे वगैरह कुछ? बच्चे? हाँ, बच्चे तो थे, सभी बच्चे थे, लेकिन उनका खानदान उनको ले लिया, बस तभी से सब कुछ भूल गया मैं। नहीं, आपका लड़का लड़की वो लोग है? मेरा था, लेकिन वो क्या, देखो बच्चे, किसी के बच्चे है ना, आपका सोचो आपका बच्चा, आपके बच्चे जो उतना दिन आपके बात सुनेंगे जब तक आप उनको मतलब आपका अंडर रहेगा। जब वो खुद के दिमाग में चलेगा या दूसरे के बात सुन के चलेगा, तभी वो आपके नहीं रहेगा। वो लोग क्या बॉम्बे में? तो हाँ, बॉम्बे में हम लोग थे, बॉम्बे में एजुकेशन दिलाया था, वहाँ पे पढ़ाई किया था, मगर वो उसका जो गोष्ठी था ना, वो लोग मुझसे सब कुछ जुदा कर दिया। अच्छा, ठीक है। उनके मतलब वहाँ उनका जो खानदान, उनका जो गोष्ठी था, तो वो सब सब ले लिया था, बच्चे बिच्चे सब छीन के। वो लोग ना मेरा दुख नहीं समझा, दुख नहीं, वो आदमी भी नहीं, और उनका बच्चे को तो उनके जैसा ही बनाया था, तो क्या समझेगा बोलो। अच्छा, आपका लड़का अभी बॉम्बे में है, तो बॉम्बे में नहीं, लड़का मेरे का बॉम्बे नहीं है, कोई नहीं है बॉम्बे, क्योंकि बॉम्बे तो कभी से हम लोग छोड़ के आए। तो आपका लड़का किधर है? आपका लड़का नहीं मालूम मुझे किधर है। आपका लड़का नहीं, कोई अगर आया लड़के के जैसा दिखता है तो कुछ समय के लिए समझती वो मेरा लड़का है, वही कुछ समझ लेती हूँ, बस उतना। कितने लड़के हैं आपके? मेरा 2 लड़की 2 लड़का था। अच्छा, 2 लड़की? हाँ, 2 लड़का था। अभी कोई दूसरा जन्म, पहला जन्म, दूसरा जन्म का। अच्छा, और ये तीसरा जन्म। अच्छा, वो अभी वो लोग मिलने के लिए नहीं आता है, आपका लड़का लड़की? अरे वो लोग को आते समय वो लोग को आने नहीं देता था, माँ से वो लोग जुदा कर दिया था मुझसे। नहीं, अभी मिलने के आने नहीं देता था, बहुत पहले देता था, लेकिन बाद में नहीं, क्योंकि वो लोग उतना स्वार्थपर था। हमसे अलग किया था। आपको मालूम, इधर एक क्रॉस था, क्रॉस में मैंने सोचा कि वो लोग मेरे बच्चे को तो मार डाला, हमसे अलग किया, अभी मैं ही बाकी हूँ, तो मुझे ही मारने के लिए आ गया था, मारा भी था। तो मैंने क्या किया, क्रॉस का सपोर्ट लिया, क्रॉस।
कि तुम मार रहे हो, पर इतना सोचो कि तुम किसको मार रहे हो। बिल्कुल सही बात। तो वो लोग नहीं सोचा, क्योंकि वो लोग खूनी था इसलिए मारा था, और मेरे आँखों में मारा था। ओहो। बोला आँख तुम्हारा जो बोलते ऐसा बोला, चोखेर मोनी तुले न वो। तो इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने तो उठा के ले लिया था ना मोनी। तो मोनी का मतलब क्या होता है? हाँ, जो आँख उठा के ले लिया था उन लोगों ने। अच्छा अच्छा, चलिए आपका ज़िंदगी तो बहुत तकलीफ में किया। बहुत, वो लोग बहुत जुल्म किया था, जुल्म। ओह, अच्छा अच्छा। आपका अच्छा, आप जो चलिए आपको तकलीफ दे दिया, मैंने दुख दिया था, ये सब बात সহ্যের বাইরে অসহ্য কষ্ট দিয়েছিল। अच्छा जो उसके बाद में मतलब क्या कोई कमाई धमाई नहीं रहा, मतलब उसके बाद नहीं, उसके बाद तो वही बहुत काफ़ी साल वही कभी तुम्हारा रानाघाट स्टेशन, कभी जिसमें यहाँ स्कूल है ना उसके उधर स्कूल के सामने खड़ा होके रहते थे। कभी मिशन गेट से रानाघाट, कभी मिशन गेट में, कभी वो दयावरी चर्च है वहाँ पे, इस तरह का इधर कभी डॉन बॉक्स पड़ा, इस तरह का जो ज़िंदगी था वो तो 2017 तक मेरा वही दिन था। फिर बाद में 2019 में वो सब ख़त्म करके सडनली वो जो वायरल किया था और बम्बई चले गए। तो 2019 में जो बम्बई गया फिर वही कहानी दौड़ा। अच्छा, 2017 तक मतलब वही रानाघाट स्टेशन वगैरह में मतलब गाना गाते थे। हाँ यहाँ, और वो जो मेरा, हाँ जी, वो उसी तरह का ज़िंदगी था। जब से बम्बई आया, उससे आया था 2000 कितना 6-8 उसी समय से, तभी से लेके उतना साल तक मुझे वही। लेकिन उसके अंदर अंदर जो मेरा वो मासी थे ना, वो क्या करते थे, स्टेशन से कभी कभी पकड़ के लेके आता था इधर आके, फिर वो उसने रुपया दे के जाता था। उसके साथ मुझे वो बहुत काम करता था, इधर बाहर का झाड़ू लगाना, पूरा साफ सफाई। मुझे भी पूरा 2-3 दिन लग जाता था वो काम करते करते। और सिर्फ नहाने का नहीं, सिर्फ वही नहाता था रात को, क्योंकि मुझे सुबह नहीं नहाएगी तो नहीं नहा पाता, दोपहर को या शाम तक। उनको क्या आदत था, वो रात को भी नहाएगा तो भी चलता है उसको। तो वो क्या करता था, दिन भर वो काम करते थे और बोलता है खाना बनाओ, खाना बनाते थे। और मैं घर का काम दिन भर 2 इंसान पूरा काम करते करते, इतना काम कि मतलब बिस्तर में गिर जाने का काम, वो तो बिस्तर में ही गिर जाता था। अच्छा, आपका मौसी जी अभी भी है कि थे? तो 2019 से तो हम अलग हो गए। वही कभी कभी अचानक आते हैं, उधर जाके बैठ के रोते हैं, सब अच्छा। था मेरा। लेकिन आज ऐसा अभी भी आते हैं? आते हैं, कभी कभी आ जाते हैं। मतलब नहीं आके वही बाहर ही खड़ा रहता है, नहीं तो बोलता है दरवाज़ा खोल, ये तो दरवाज़ा खुला, अगर ताला लगा रहता है ना तो मैंने उनको बात सुन के फिर दरवाज़ा खोलती हूँ। कोई आके आता है तो उनको सवाल करती हूँ क्यों, मतलब অন্য কেউ আসলে তাকে জিজ্ঞেস করি কেন যাও দরজা খুলবো না, হ্যান তা এরকম বলি। সেই রকম যদি বলে দরজা খোল তাহলে খুলি। ওর সঙ্গে আরেকজন একটা এসেছিল, একদিন এসেছিল ওখানে, তারপরে বললো দরজা খুলতে, দরজা খুললাম तो वो भीतर आसीनी सेलिन के बारे हमारे सामने आसीनी, हिंदी में बोला, हिंदी में। तभी वो अंदर नहीं आया। मैंने दरवाज़ा खोला उनको आने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं आया। लेकिन उसने मुझे बोला दरवाज़ा खोल, मैंने दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खुल्ला, उस तरह का बात। अच्छा, चलिए अभी ये तो हो गया आपका पूरी लाइफ की बात हो गई। अब आगे की क्या ज़िंदगी, आपकी क्या विचार है? आप अभी जो बचा है ज़िंदगी उसमें क्या करना चाहते हैं आप, मतलब कैसे क्या? इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो मालिक को मालूम है। मालिक जिस हिसाब से सही चलाएगा बात, मैं तो उसी ज़िंदगी से अभी तक अभी बच्चा ही रह गया। बोलना तो बहुत बोलती हूँ, तो अपना तकलीफ़ों ने सिखाया। अच्छा, तकलीफ़ों ने सिखाया कि क्या वो बात करना है। जो लोगों ने तकलीफ़ दिया था या फिर देते हैं या फिर दिया था, तो वो सब तकलीफ़ के कारण ये सब बात निकालते हैं। ऐसे नहीं, अगर मैं चुप रहूँ ना, बोलता है ना, अगर मैं चुप रहूँ तो पत्थर बोल उठेंगे। बिल्कुल सही बात। मतलब आगे की ज़िंदगी बस ऐसे ही चलेगा, बस मालिक जैसे चलाएंगे उसी हिसाब से चलेगा। सही बात है। और क्या बोलो, आप बोलिए, दुनिया में किसको भरोसा करेंगे? मालिक के अलावा तो और कोई हो ही नहीं सकता भरोसामंद, है कि नहीं? मालिक ही बस। अगर मालिक, क्योंकि मैंने क्यों, जो अपने हैं वो लोग आके, अपना नहीं है, अगर प्रतिवेशी हो वो भी आके उस तरह से मारे तो कैसा लगेगा बोलो? प्यार किसी, इसलिए कोई किसी ने सवाल किया
प्रतिवेशी किसको बोलता है, यानी पड़ोसी किसको बोलता है, हाँ पड़ोसी किसको कहते हैं। हाँ, जो अपना जो अच्छे इंसान है आसपास में है, बस वही पड़ोसी है। फिर अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। मतलब आपके ज़िंदगी मतलब बहुत तकलीफ में, बहुत उतना तकलीफ में गया कि पूछो मत। लेकिन मैं अभी कुछ जब मैं बॉम्बे से आई थी 2000 के बाद, बहुत सारा शायद वो 6-8 या फिर 10 जब मैं आई थी ना, उसके बाद जो मैंने ज़िंदगी गुजारा ना, मेरे जीवन में कोई तकलीफ नहीं था कि लोगों ने खुशी था, पूरा दुनिया में जितना इंसान सब खुशी था, मगर मैं सबके साथ खुशी थी, मगर मेरे अंदर को क्या दुख थी वो मैं किसी को नहीं बताती, और कोई सुनने वाला भी नहीं था, क्योंकि अच्छा। सब अपने खुशी में खुशी रहते थे। अच्छा, आप जब बॉम्बे से आए तो आपके जो गांव वाले हैं अड़ोस पड़ोस में कैसे, क्या मतलब क्या कैसे बोलते थे कि आप बहुत, आपने तो बहुत अच्छा काम किया, ये सब कुछ बोलते थे, कैसे क्या बोलते थे? नहीं, वो सब बोलने का पहले से ही सब कुछ तफा कर दिया था, अच्छा। ख़त्म कर दिया था। अच्छा अच्छा, वो उतना सम्मान मिलेंगे वो सब देखकर उन लोगों ने सब कुछ छलचतुरी, धुतरती, चालाकी, यानी चीटिंगबाजी, धोखागिरी किया था। हाँ, तो जिसके बजाय तो वही कारण हुआ था, मारने क्यों आया था, मारा था क्यों, आंखों में बोला तो चौकेर मोनी तुले ने वो चलिए बोले, वही लड़की नहीं था, उसका भी लड़का हुआ था, बच्चे थे, चलिए, कोई दिक्कत नहीं। और उसके साथ वो और चुड़ा लाया था और एक चुड़ैल मारने के लिए। अच्छा। मारा था भी दोनों, अभी 2 चुड़ैल, दोनों में से कोई एक को तो समझाना चाहिए था, नहीं मारना नहीं चाहिए, क्यों हमारे गांव का है, गली का है, पाड़र वो, तभी याद नहीं था कि काकी थी मैं उनका, बाद में याद पड़ता है नहीं क्या। चलिए ठीक है। चलिए, तो आपका मतलब कुल मिला के खूनी है वो लोग, खूनी। चलिए जाने दीजिए, कोई बात नहीं, क्या करोगे। मैं बोलती नहीं, लेकिन वो जो बाइबल में लिखा है ना, उठाएंगे वो सब बातें।